हमने 1 नंबर से 16 नंबर तक की गुफाओं को देख लिया। अब हम 29 से 34 नंबर की जैन गुफाएं देखेंगे। उसके बाद 29वां नंबर जो है वो शिव को समर्पित है। तो इस बैटरी वाली कार से हम पहुंचेंगे जैन गुफाओं को देखने। इसमें आने और जाने का किराया इंक्लूडेड है और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इसके लिए हमने बैटरी वाली एक कार ली है। तो सबसे पहले ये हमको 30 से 34 दिखाएंगे गुफाएं। उसके बाद हमें ये छोड़कर चले जाएंगे वापस दूसरी कार से हम 29 नंबर की गुफा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैन गुफाओं की यात्रा। तो हम 34 नंबर की जैन गुफाओं के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। ये सारी जितनी गुफाएं हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनी राष्ट्रकूट राजाओं के समय में। इन गुफाओं की नक्काशी जो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। प्रवेश करते समय छोटा सा जो है सभा मंडप हमको दिखाई दिया। उसके बाद हमें सामने भगवान महावीर की मूर्ति देखने को मिली। भगवान महावीर की मूर्ति के बगल में अंबिका देवी और दूसरी तरफ हमको मातंग जो यक्ष हैं उनकी मूर्ति हमको देखने को मिल जाती है। और यहीं से में तीर्थंकर और भगवान जो बाहुबली है उनकी प्रतिमा है जो लताओं से लिपटी हुई है। इन्हीं को देखेंगे। इसके भीतर इतनी ही मूर्तियां हैं। इसके बाद हम इसके बगल वाली गुफा नंबर 33 में चलेंगे। हम 33 नंबर की गुफा के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। ये गुफा जो है 2 मंजिला है। यहाँ पर भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ हैं जैसी हमने पिछली गुफा में देखी थी। तो यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर हम हैं। इसके बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे जिसे जगन्नाथ सभा कहते हैं। और जगन्नाथ जो सभा है वहाँ पर भी हमें कुछ ऊपर की तरफ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। हालांकि देखिए नीचे वाले फ्लोर पर ही आपको कमल और भगवान महावीर की और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ इसके भीतर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाहुबली भगवान देखने की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से होते हुए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और जगन्नाथ सभा का जो मंडप है उसको हम देखते हैं। और देख के फिर बाद में जो जैसे मैंने बताया कि ये दूसरी सबसे बड़ी गुफा है। तो ठीक इंद्र सभा की तरह ये गुफा है। इस सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर आ चुके हैं। देखिए ये है जगन्नाथ सभा। जगन्नाथ सभा में जो भी आपने पेंटिंग्स देखी, जो भी कलर देखे और जो ऊपर आप ये भित्ति चित्र देख रहे हैं, ये आज से करीब 1000 वर्ष पुराने हैं। 9वीं शताब्दी में बनी ये जैन गुफाएं कुछ हद तक बच गई। इनके कुछ हद तक भित्ति चित्र बचे रह गए, लेकिन कुछ जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो यहीं से भीतर हम चलेंगे एक
छोटा सा मंडप है, उस मंडप को देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इंद्र सभा की ओर। अब भीतर ही भीतर हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलेंगे और ऊपर हम पहुंचेंगे इंद्र सभा में, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। उसके भीतर पहुंचकर हम नक्काशी और पेंटिंग देखेंगे, भगवान बाहुबली, महावीर, पार्श्वनाथ की मूर्तियों को देखेंगे। यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको यक्ष और यक्षिणी दोनों को आपको देखने को मिल जाता है। ये तीर्थंकर हैं। ऊपर देखिए जो काली काली आपको दिखाई पड़ रही है, ये सभी पेंटिंग्स हैं जो कुछ हद तक अभी बची हुई हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। और ये सामने जो है अंबिका देवी है जो कि शेर पर बैठी है। ऊपर जो है आम का पेड़ है आपको दिखाई पड़ रहा है, बच्चे हैं। और सामने जो है ये यक्ष हैं जिन्हें इंद्र भी कहा जाता है, हाथी के ऊपर बैठे हैं। और ये जो है सभा मंडप है। सामने देखिए यहाँ पर ये इनके अष्टकोणीय स्तंभ हैं और नक्काशीदार स्तंभ है। सामने जो है भगवान महावीर की मूर्ति हमको देखने को मिल जाती है। एक एक कर हम सारी चीज़ों को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने इंद्र सभा का ऊपरी फ्लोर देख लिया और अब हम यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। और नीचे भी एक सभा मंडप है। हालांकि इसमें अधिक नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मूर्तियां हैं। भीतर जो है चमगादड़ काफ़ी हैं, लटके हुए हैं, इसलिए भीतर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने पर देखिए एक मंडप है, सामने एक हाथी हमको दिखाई पड़ता है और एक स्तंभ दिखाई पड़ता है। और ये नक्काशियाँ जो है ना, जैसे पहले जैन मंदिर जो है लकड़ी के डिज़ाइन में जिस प्रकार से काटे जाते थे, उस प्रकार से इनकी नक्काशियाँ की गई है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ऊपर से पहाड़ को नीचे की तरफ काटा है, फिर इसके भीतर गुफाओं को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से देखिए छोटी और बड़ी काफ़ी गुफाएं हैं। सामने जैसे मैंने बताया हाथी है। और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकल कर हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। वहाँ पर हमको 30 नंबर की गुफ़ा दिखेगी, लेकिन वो जो गुफ़ा है पूरी तरीके से नहीं बनी है। फिर उसके बाद हम बैटरी वाली कार पकड़ेंगे और निकल जाएंगे 29 नंबर की धूमर लेना को देखने के लिए।
हम गुफा नंबर 29 जैसे धुमार लेना भी कहते हैं उसके भीतर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर नक्काशी अगर आप देखेंगे और इसकी बनावट देखेंगे तो मुंबई की एलिफेंटा से काफ़ी मिलती-जुलती है। आपको भीतर प्रवेश करने पर लगेगा जैसे हम एलिफेंटा की गुफाओं में आ गए हैं। इसके भीतर सामने हमको शिवलिंग मिलता है, बगल में राष्ट्रकूट राजाओं के नक्काशी शिल्पकला हमको देखने को मिल जाती है। वो और यहाँ पर नीचे एक लेख भी हमको देखने को मिल जाता है, सामने शिवलिंग। इसके भीतर जो है आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर जो नक्काशी की गई है दीवारों पर, जैसे रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना, शिव पार्वती विवाह, अंधकासुर का वध, ये सारी शिल्प कलाएँ जो हैं यहाँ पर नक्काशी में यहाँ पर उकेरी गई हैं पत्थरों में। हम देखेंगे और देखने के बाद यहीं पर हमारी यात्रा समाप्त करेंगे और वापस मुख्य गेट पर पहुँच जाएँगे। हमारा एलोरा गुफाओं का भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे हम आपसे एक नई यात्रा में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।